हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, मेरा नाम है साहिल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक हॉट टॉपिक को जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्या होता है और ये ट्रेंडिंग क्यों है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वीडियो में आगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जो ट्रेंडिंग में आ रहा है उसमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना भी बहुत जरूरी है। तो वीडियो को डिस्कस करेंगे आगे, तो प्लीज शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में है एंटरप्रेन्योरशिप। हर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। एक टाइम था बिजनेस से दुनिया डरती थी, रिस्की है रिस्की है रिस्की है, मगर आज वो टर्म एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से आगे बढ़ रही है। बिजनेसमैन की फील्ड और एंटरप्रेन्योरशिप की जिस तरीके से फील्ड बढ़ रही है, हर कोई एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ढूंढने निकला है। और रीजन क्या है, इसके पीछे जानना पड़ेगा। कहीं ना कहीं लॉकडाउन तो एक कंडीशन आई है उसमें। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग अपनी जॉब को खो चुके हैं और कुछ लोग जॉब में हैं तो उनको जॉब पसंद नहीं आ रही। और वो पसंद क्यों नहीं आ रही? सैलरीज बहुत कम है। तो जिस तरीके से हमें ढेर सारा पैसा चाहिए, तो इस तरीके से वो फील्ड्स जो पैसा दे पा रही है वहां पे क्रेज बढ़ता जा रहा है। स्पोर्ट्स, उसके बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री या और भी कोई इस टाइप की इंडस्ट्री होगी जो पैसा बहुत दे रही है। कुछ लोग पॉलिटिशियन बनने की कोशिश करते हैं, बट वहां पे नाम खराब दिखता है तो वो अपनी उसी फील्ड में आ जाते हैं, बॉलीवुड और स्पोर्ट्स में। अब क्रेज आया है एंटरप्रेन्योरशिप का, वो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ टाइम से हमें एंटरप्रेन्योर्स में आइडल दिखने लगी है। बहुत बड़ी बड़ी नई ब्रांड्स खड़ी हो गई हैं। अगर मैं नाम लूं, जैसे पेटीएम तो एक अलग बूम आया था, क्रेड, ठीक है। अभी जैसे आपने वो देखा होगा कि शार्क टैंक्स इंडिया के नाम से एक शो आया है सोनी पे, तो उसमें भी क्या हुआ, वो लोग भी ये इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि हम बैठेंगे, आप लोग हमें अपना बिजनेस आइडिया दीजिए और हम आपके प्रोडक्ट में, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। ये जो प्रोसीजर था ना, ये पब्लिकली नहीं होता था। कुछ लोग ही जानते थे इसके बारे में, जो एक्चुअली फंडिंग, एंजल सीडिंग, फंड सीडिंग, इस सब टर्म्स को जानते थे। जो लोग फंडिंग के क्राइटेरिया को जानते थे वो लोग ही कोशिश करते थे कि हम लोग इस फील्ड में जाएं। और बिजनेसमैन की फील्ड में वो अपना आइडिया जनरेट करते थे, अपनी मार्केट को फैलाते थे और इन्वेस्टर्स के सामने अपना पिच डेक लेके जाते थे कि ये मैं पिच कर रहा हूँ, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये उसमें यूनिकनेस है। अब जैसे जैसे बीजेपी गवर्नमेंट हमेशा से ज्यादातर वो बिजनेस फ्रेंडली रही है, वो बिजनेस को ज्यादा ही फोकस में रखती है। तो उस तरीके से जैसे ही मोदी जी ने बहुत कोशिश की कि जॉब देने वाले आप ज्यादा बनो, जॉब करना तो ठीक है मगर जॉब क्रिएटर बनो, तो उस तरीके से वो क्रेज धीरे धीरे लोगों में आने लगा। अब आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में शुरू किया बिजनेस ब्लास्टर्स, तो वो भी लोग आइडिया सुन रहे हैं और उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टर्स तक पहुंचने की अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती थी। तो इस तरीके से धीरे धीरे गवर्नमेंट्स भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं और सबको सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है बिजनेस के लिए। जितने ज्यादा बिजनेस खुलेंगे, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग खुलेगी, तो जॉब्स क्रिएट होंगे। तो जॉब क्रिएट करने के लिए, क्योंकि आप अगर जानते हैं यूएसए और बाकी सारी बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज में बिजनेसमैन ज्यादा होते हैं, तो उस तरीके से जॉब भी कहीं ना कहीं फुलफिल हो जाती है। तो अब तो माइग्रेशन चलता है, तो दूसरी कंट्रीज के लोग भी उसमें जॉब में घुस जाते हैं, तो अपनी कंट्रीज वाले भी रह जाते हैं, तो ये मिक्स मैच चलता रहेगा। बट हमारी कंट्रीज में जब बिजनेस माइंडसेट बढ़ेगा, माइंडसेट को चेंज करने की जो कोशिश चल रही है, उसी के बाद से वो क्रिएशन वो बाहर निकल के आने लगा है लोगों का, और उसी तरीके से वो सब चीजें लोग बाहर अपने आइडियाज को लाने लगे। अब लोगों को समझ में आता है कि किसी इन्वेस्टर के सामने हमें कैसे प्रेजेंट करना है अपने आप को। यहां तक तो ठीक है, बट ध्यान कहां देना है, सबसे बड़ी चीज वो है। अब देखो, हम क्या है, हम लोग कहीं ना कहीं, आप बिलीव करें ना करें, मैक्सिमम लोग मनी फ्रेंडली है, यानी मनी माइंड में रहता है। हमारा मोटिवेशन लेवल ही मनी है। जहां हम देखते हैं कि इस जगह पैसा है, हम लोग वहां भागने की कोशिश करते हैं। हमने देखा जी,
विराट कोहली ने बहुत पैसा कमाया, धोनी ने बहुत पैसा कमाया, क्रिकेटर बन जाओ। ठीक है, हमने देखा जी पॉलिटिशियन बहुत पैसा कमाते हैं, चाहे उनको किसी भी तरीके से मिलता हो, लीगल इलीगल, मगर पैसा बहुत कमाते हैं, तो चलो जी पॉलिटिशियन बन जाओ। बॉलीवुड में घुस गए, एक्टिंग करके तो देखो नेम फेम सब कुछ मिलेगा, मगर क्या ये सब सोचने करने से ही हम लोग एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे या यही करने से हम उस फील्ड में चले जाएंगे? ऐसा नहीं होता। पहले अपने आप को जज करो, अपने आप को समझो, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, आप किस टाइप के पर्सन हो। आपको या तो चेंज करना पड़ेगा उस लेवल पे। अगर आपको लगता है कि YouTube एक जरिया है आपका पैसा कमाने का, तो आप YouTube पे मेहनत करो। 100 सब्सक्राइबर आ जाने के बाद आप लोग हिम्मत तोड़ दोगे, इससे तो काम नहीं चलेगा ना। YouTube पैसा देता है, उसका एक क्राइटेरिया है कि मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर होंगे, 4000 का वॉच टाइम होगा, उसके बाद आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होगे, आप उसकी प्रोसीजर को करोगे। वहां तक पहुंचने के लिए उतनी हिम्मत चाहिए, उतना कंटेंट चाहिए। क्या आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो? क्या आप उसके डिलीवर करने के लिए उतने आपके अंदर पेशेंस है? ये जानना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई भी स्टेप मत लो, बट अपना कोई भी स्टेप किसी को देख के मत लो कि वो सामने वाला एंटरप्रेन्योर है, बहुत पैसा कमा रहा है तो मैं भी कमा लूंगा। ऐसा नहीं, आपको अपनी फील्ड खुद बनानी पड़ेगी, खुद चूज करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी चॉइस, अपने इंटरेस्ट की फील्ड से बाहर गए तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर डिप्रेशन होगा, अंदर ही अंदर घुटन फील होगी, और उसी घुटन फील के साथ में आप लोग बीमार पड़ोगे। तो इतना सा इस वीडियो के माध्यम से मुझे समझाना है कि आप चाहे एंटरप्रेन्योर बनो, चाहे आप कोई भी फील्ड में जाओ, पहले अपने आप से बात करके अपने आप को जज करो कि आप क्या चाहते हो, आपको मजा कहाँ आता है। अगर आप क्रिएटिव पर्सन हो, YouTube इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, अपने आप को अगर मान लो आपने एक टारगेट रखा हुआ है कि मेरे को बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाना है, ठीक है, बॉलीवुड आपको कब लेगा? जब आपको दुनिया जानेगी, आप कहीं ना कहीं पब्लिक फिगर होगे। तो या तो कोई ऐसा काम कर दो कि दुनिया आपको पहचान के खुद ही वायरल कर दे, नहीं तो आप अपनी क्रिएटिविटी को YouTube के ऊपर लेके आओ या किसी भी प्लेटफॉर्म पे लेके आओ जो आपको वायरल कर सके, वो आपको बॉलीवुड तक पहुंचा सके, उनकी नजरों में ला सके, ताकि वो लोग आपको कुछ ब्रेक दे सके। तो इस तरीके से आपको वो स्टेप्स लेने हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि एंटरप्रेन्योर्स बनाना है, सब कुछ करना है, मगर जबरदस्ती के एंटरप्रेन्योर्स नहीं बन पाएंगे। आप फंडिंग भी ले लोगे ना तो भी उस पैसों को डुबा दोगे। तो आपको पहले ये समझना है, क्या आपने उस पर रिसर्च करी, क्या आपने उस आइडिया को जिया है। अगर मान लो कुछ एक नया आइडिया आपके माइंड में आया एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और आपने उस आइडिया को सोचा कि मैं बस लेके फंडिंग के लिए चला जाऊं, और आपके पास उसका कोई तजुर्बा, एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, तो वो आइडिया खत्म हो जाएगा या वो आइडिया कोई और चुरा के ले जाएगा। जैसे बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि घर बैठ के हम लोग ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें हेयर कटिंग भी हो जाए, प्लम्बर भी आ जाए, इलेक्ट्रीशियन भी आ जाए, या इस तरीके से कोई काम हो जाए। किसी ना किसी ने अर्बन क्लैब बना दिया। हो सकता है ना लाखों करोड़ों लोगों ने सोचा हो, मगर वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। क्यों? अंदर से हिम्मत नहीं थी। आधे लोगों ने सोचा पैसा 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 पैसा, आधे लोगों ने सोचा ये प्रॉब्लम, ये वो प्रॉब्लम ही सोचते रहे, सॉल्यूशन पे फोकस नहीं किया। पैसा नहीं भी है ना तो कम से कम उस स्टेप्स को जीना शुरू करो, उस तरीके को समझना शुरू करो कि उसका एक प्लेटफॉर्म बनाना शुरू करो। क्योंकि अगर कोई आइडिया आपका चुरा भी गया ना तो आपके आइडिया में से दूसरा आइडिया भी जरूर बाहर आ जाएगा, मगर उसके लिए आपको हमेशा उसके लिए लगे रहना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। आप कुछ भी साइड में जॉब करो, कुछ भी करो, मगर आपके पास अगर आइडिया है तो आपको उसके लिए दिन रात सोचना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूं। एंटरप्रेन्योर बनो या कुछ भी बनो, पहले अपने आप को जज कर लो कि आप कहां पे खुश रहते हो। जहां पे खुशी मिल रही है वो आइडिया ही सक्सेसफुल हो पाएगा। जहां खुशी नहीं है, जबरदस्ती का प्लेटफॉर्म है,
वहां पे घुटन ही फील होगी, और घुटन के बाद डिप्रेशन, डिप्रेशन के बाद बीमारियां। तो इन द एंड अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए, हो सकता है किसी के काम आ जाए। थैंक यू सो मच।